सीतापुर में महोली नगर पंचायत के विकास की चर्चा पूरे जनपद में ही नहीं अन्य जनपदों में होने लगी है, जिसका कारण यह है कि महोली में सभी सड़कें, नालियां, गलियां चमक रही हैं। डोर टू डोर कूड़ा प्रबंधन की अति सुंदर व्यवस्था है। महोली नगर की जनता टीटू गुप्ता जी के काम की प्रशंसा करती हुई नजर आ रही है। अवध की आवाज के संवाददाता ने जनता से बातचीत की। बहुत से स्थानीय निवासियों ने बताया कि टीटू गुप्ता का नाम लगातार 3 बार चुनाव जीता है। जब से टीटू गुप्ता ने महोली की कमान संभाली है, महोली चमक गई है। जनता की हर समय मदद करते रहते हैं। सैकड़ों आवास गरीबों को दिलाया है। टीटू गुप्ता जनता के दिलों में बसते हैं। उसका कारण है कि गरीबों की मदद और नगर का विकास। अवध की आवाज ब्यूरो चीफ श्री प्रकाश गुप्ता। तो स्वागत है अवध की आवाज में। तेज तर्रार लफ्जों से पहचाने जाते हैं मोहल्ले की पहचान आवाज की टीम। आज बात कराते हैं हम आपकी टीटू गुप्ता जी से, जो अपने अंदर खुद आज वो अपने नाम के कोई मोहताज नहीं, पूरे ज़िले में और ज़िले के बाहर भी उनका नाम है। क्या है उनकी सोच? जिस युग में लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, आज भी वो अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हैं। चुनाव कोई भी हो, लोकसभा हो या विधानसभा, लोग कहते हैं कहीं ना कहीं टीटू गुप्ता अपने एरिया में फेरबदल करते हैं। चलिए जानते हैं उनकी ज़बान से। सर, यहाँ तक पहुँचने में जीवन में कैसे आना हुआ, क्या सोच लेके आए? सबसे पहले मैं अवध की आवाज़ की टीम को धन्यवाद देता हूँ और उनका नगर महोली में उनका स्वागत करता हूँ। समाज की सेवा करना हो, चाहे समाज को नई दिशा देना हो, जिसके लिए अंदर की विचारधारा और सोच को हर इंसान को बदलना होगा। 2 काम होते हैं जीवन में, राजनीति में, या तो दाम पैदा करो या नाम पैदा करो। तो हम नाम के लिए काम कर रहे हैं, दाम हमारे लिए महत्व नहीं रखता। इसीलिए आप महोली में जाकर पता करिए, प्रधानमंत्री के 3000 आवास हमने गरीबों को यहाँ पर दिलाए अपने कार्यकाल में, और 3000 आवास जो बनकर तैयार हुए हैं, लोगों को उनके दिलों में खुशी है, हम उनके दिल में बस गए हैं। इस प्रकार से 192 आसरा आवास यहाँ नगर महोली में हमने अपने कार्यकाल में बनाए, क्योंकि यहाँ पर तमाम ऐसे लोग थे जिनके किराए पर रह रहे थे और उनके पास छत नहीं थी। आज उन लोगों को हमने छत देने का काम किया। जिसको विश्वास होगा जनता को, वही नेता बनेगा। तो जनता ने हमको विश्वास किया, लेकिन नेताओं ने हम पर विश्वास नहीं किया। बस यही फ़र्क है कि हमको बार बार पार्टी बदलनी पड़ी। नेता वो सोचते हैं ऐसा ना हो कहीं ये विधायक बन जाए, कहीं ये सांसद बन जाए, इसलिए वो हमारी पैरवी अच्छे व्यक्ति को वो टिकट नहीं दिलाना चाहते हैं। यही कारण रहा जब नगर पंचायत महोली की, पहले तो 2012 में हम निर्दलीय चुनाव लड़े, 50% वोट पाकर हम चुनाव जीते। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने हमारी धर्मपत्नी को भारतीय जनता पार्टी सीट टिकट दिया, वो भी 50% मत पाकर भारी मतों से जीती सामान्य सीट पर। उसके बाद में जब 2023 में एससी सीट हुई, तो एससी सीट पर हमने टिकट मांगा। हमारे यहाँ एक बहुत ईमानदार कर्मचारी के हमारे परिवार का व्यक्ति है, वो यहाँ रहता था, 15 साल हमारी सेवा की, तो हमने उसको लड़ने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के लोकल के नेता थे, वो नहीं उचित समझे ये चुनाव जीत सकते हैं। उन्होंने अपने स्वार्थ में अपने खास को टिकट दिलाने का काम किया, जो कि चुनाव में हार गए। चुनाव फिर हम जीत गए। इसके पहले 2009 में हम जिला पंचायत जब चुनाव लड़े थे निर्दलीय, वो भी निर्दलीय चुनाव जीते, लेकिन वोट का ग्राफ हमारा 50% ही 2009 से रहा। जिला पंचायत सदस्य भी हम बने, 4 बार चुनाव लड़े, 4 बार जीते। लेकिन जब हम जानते हैं कि अगर जनता का काम करोगे तो जनता आपको चुनेगी। अगर कोई भी हम अगर कर्मचारी रखें या हम अपने घर में किसी कर्मचारी को रखें और वो काम नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से उसको निकाल दिया जाएगा। इसी प्रकार जनता का अगर कोई काम नेता नहीं करता है, तो जनता उसका मन से, दिल से सब कुछ निकाल देती है। लेकिन हम जनता के बीच रहे, जनता की बात की। आज हम भगवान की कृपा से हम जिसको लड़ाया चुनाव वो जीते। बहुत से चेयरमैनों से अवध की आवाज़ ने बात की है। आज पहली मर्तबा टीटू गुप्ता जी के रूम में जब घुसे, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब और माननीय काशीराम जी के तमाम उद्देश्यों को लेकर टीटू गुप्ता जी से मैं एक मर्तबा फिर पूछूंगा कि महोली की जनता के लिए कोई नया मैसेज भेजना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं जनपद सीतापुर की जनता से यही अनुरोध करना चाहता हूँ। अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, फिर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, प्रधानों के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं। लेकिन जैसे अपने परिवार में लड़की की शादी के लिए हम लोग लड़का ढूंढते हैं, इसी प्रकार से हमको नेता को ढूंढना चाहिए और नेता के बारे में पता करना चाहिए। अगर नेता की आदतें गलत हैं और नेता रिश्वतखोर है, नेता की ये पृष्ठभूमि ठीक नहीं है, तो ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा व्यक्ति आप लोग चुनेंगे तो आपका अच्छा काम होगा। यही मुझ जनता से मेरी अपील है।